अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक वीडियो लेके आए हैं जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि इंडियन मुस्लिम के ऊपर जो है मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं। तो इंडियन मुस्लिम को एक्सपोज किया है एक हिंदू भाई ने, तो इनके साथ मुस्लिम बन के उनसे बातचीत करके उनकी बात निकाली है। तो देखें मुस्लिम जो इंडियन है उनकी सिचुएशन देखें कि वो इस दौर में कितनी इंडिया में भी रेडिकल माइंड रखते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो के ऊपर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वाह क्या बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम मियाँ, वालेकुम सलाम। सब खैरियत? भाई पाकिस्तान से कहाँ से? पाकिस्तान में कहाँ से आप लोग? जी पाकिस्तान कराची। आप कहाँ से हैं? इंडिया इंडिया इंडिया, माशाल्लाह जनाब, क्या बात है। तो इंडिया में सब कैसा चल रहा है? अपने मुसलमान भाई सब खैरियत हैं? सब ठीक बढ़िया है भाई। और भाईजान मैंने सुना है कि आपके ये इंडिया में ये मुसलमानों पे ये हिंदू लोग बहुत जुल्म करते हैं। बताएं, गाय शाय का गोश्त तक नहीं खाने देते हैं। आप लोग बोलते नहीं हो क्या कुछ? वो कहाँ पे चलता है जहाँ पे मुसलमान की आबादी कम रहती है ना भाई। इधर बेंगलुरु जो है ना, कर्नाटक बेंगलुरु, इसमें नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आबादी ज्यादा है मुस्लिम की। यहाँ पे मार देते हैं हम लोग डायरेक्ट घुस के। अरे बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। जितने आपके ये इंडिया में हिंदू लोग हैं आप बस उनको खत्म करें, बाकी डरने वाली बात कोई नहीं है। आपके भाई लोग बैठे हैं पाकिस्तान में। जो जहाँ पे बिहार हुआ, मतलब कर्नाटक के बाहर जहाँ पे मुस्लिम की आबादी कम रहती है वहाँ पे होता है वो सब। जी देखिए, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं आप लोगों से कि भाई 10-10 बच्चे पैदा करें। तो जनाब हम लोग ग्रुप बना के इन हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हाँ भाई, एक दो आदमी रहता है वहाँ पे जाके पूरा गुम बन के मारता है। हम लोग तो बोलते जनाब आप लोग इनके घर में घुस के इन लोगों को मारें और इनकी जितनी भी लड़कियां हैं ना इनको लब जिहाद करें इनके साथ अच्छे से। जी भाई सही बात है। लब जिहाद करके इनके साथ होटल शोटल ले जाएं, तब ये लोग बहुत बुरा बेइज्जत होंगे। हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मुसलमान बनाने वाले बड़ी आईटी कंपनी TCS। Hindu girls are being targeted. बाकी आप मुझे बहुत नेक आदमी लगे। क्या नाम रहता है अपना? मोहम्मद दस्तगीर। अरे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन है और जितनी सारी आवाम है वो सब आप लोगों को सपोर्ट करती है भाई। जी मुसलमानों पे इतना जुल्म कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को गाय का मांस तक नहीं खाने देते हैं। जी। जब तक ये हिंदू खत्म नहीं हो गए ना जनाब हिंदुस्तान से, तब तक हिंदुस्तान हम लोगों का हो नहीं सकता है। इसलिए मेन टारगेट हम लोगों का यही होना चाहिए कि ये इन हिंदुओं को खत्म करें। जिस दिन जंग होगी ना भाई, जिस दिन जंग होगी कर्नाटक से हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, उस दिन दिखा देंगे हम लोग। हम लोग थोड़ा सबर में हैं। अरे ये हुई ना बात जनाब, जितने हिंदू हैं उनको बस आप लोग खत्म कर लें। हिंदुस्तान को पूरा इस्लामिक स्टेट बनाएंगे हम लोग फिर मिलके। हाँ भाई हाँ। देखिए भाई, आप भले ही इंडिया में हैं लेकिन हैं तो हम आतंकवादियों के भाई। आप भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, भाई भाई हुए यार सब। अभी हम लोगों को इंतजार है सिर्फ जंग का, क्योंकि अभी कानून सरकार पूरा उन्हीं का है। हाँ, ये सरकार बीच में आ रही है। इंडिया में जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, उसमें हमारे पूरे पाकिस्तान ने और जितने आतंकी संगठन थे वो सब ये चाह रहे थे कि बस हिंदुओं की अगर सरकार हट जाएगी तो हम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर मुसलमानों की सरकार आई जनाब तो जंग में अपनी ही जीत होगी। देखिए इंशाल्लाह। तो ये बताएं भाईजान, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है, किसे सपोर्ट करेंगे आप? अभी जहाँ पे मुस्लिम कंट्री रहेगी पाकिस्तान अपना है। बंदूक रख के सीधा पूछता है तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। उसने बोला वो हिंदू है, हम दोनों ने साथ में बोला, एंड सेकंड्स he couldn't even finish the sentence, he was being shot dead here। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हुई ना बात। देखें और भाई और खैरियत? जी भाई सब खैरियत है। और बताएं जनाब, फिर कोई हिंदू लड़की फंसाई उधर? नहीं है भाई। अरे क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा आप ना बस 1 मिनट रुके, मैं अभी आता हूँ। ओके आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ जी भाई, आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? आप यूट्यूबर हो? देख, यूट्यूबर से पहले मैं एक इंडियन हूँ। क्या बोल रहा था तू अभी? नहीं, मैं पूछ रहा था आपका नाम क्या है? नाम है कुणाल श्रीवास्तव, हिंदू। अच्छा,
भारी मिस्टेक हो गया सर। जिस मिट्टी ने तुझे पनाह दी है रहने के लिए, तू उसी के साथ गद्दारी कर रहा है। सामने से दिखाने का चेहरा कुछ और है तुम लोगों का और पीछे कुछ और है। तू हिंदुओं को घर में घुस के मारेगा, पाकिस्तानी को जंग में सपोर्ट करेगा। हाँ रे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि मुस्लिम कंट्री है ना वो। अच्छा, मुस्लिम कंट्री है और तुझको ये नहीं दिखता है कि वही मुस्लिम कंट्री तेरे देश में घुस के तेरे देशवासियों को मार रही है, और वो भी धर्म पूछ के। उसका जवाब कौन देगा? तू देगा। हाँ, कहाँ पे घुस के मार रहा है? बता हमको, कहाँ पे घुस के मार रहा है? अबे मदरसे छाप, जब मदरसों से पढ़ाई करोगे तो कैसे समझ में आएगा तुमको? कश्मीर का नाम सुना है तूने? अभी दूसरी कंट्री का छोड़ दे, अभी इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलके हैं। जब यहाँ पे इतने सारे मजहब साथ में हैं, तो हिंदू को क्या प्रॉब्लम है? हम गाँव माता का गाँव को काटे या किसी को काट के खाए? तुम लोग अभी जैसे आपका गाँव माता है, उसको घर में लेके जाके रखो ना, बाहर छोड़ देते हो रास्ते पे। अबे चूतिए सुन, अभी तेरी अम्मी को उठा के काट दे, कैसा लगेगा? जिस गाय ने पूरी जिंदगी तुम लोगों को दूध दिया है, फिर बाद में बड़े होके उसी को मार के खा जाते हो। अपनी अम्मी को भी खा जाओ मार के। तुम लोग गाय का मूत्र जो पीते हो, हम तो दूध पीते हैं, तुम तो मूत्र पीते हो। देख, हम लोग चाहे गाय का मूत्र पिए या गोबर खाएं, एटलीस्ट इस बेइज्जती से तो नहीं गुजरना पड़ रहा है कि भाई अपनी बहन पर कूद रहा, ससुर अपनी बहू को घसीट रहा। और हम लोगों में जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। हिंदू बनने के लिए गाय का मूत्र ही पीना पड़ेगा। क्या तुम नहीं पीता? अपना आप हिंदू बोलता है रे। दूध भी पीते हैं, गोश्त भी खाते हैं। हम लोग जैसे यहाँ पे, मेरी बात सुन, तू गलत बंदे से भिड़ गया है अभी। क्या बोला? कटे हुए बंदे से भिड़ गया हूँ? अगर तो आगे होता ना तो बात बताया अलग थी। अबे तू क्या बताएगा मुझे चूतिए? तू क्या बताएगा? तुझको जो बताया गया तू तो वही नहीं सीख पाया। देख, तेरे इस्लाम में भी तो यही सिखाया जाता है ना कि जिस देश में आप शांति और अमन से रह रहे हो, उस देश के साथ कभी गद्दारी मत करो। तो तू तो अपने मजहब का ही नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान तेरा अपना है, हिंदुओं को घर में घुस के मारेगा। मारेगा? बढ़िया यार, मारो मारो, अच्छे से मारो, लेकिन उससे पहले अपने घर जाकर अपनी बाजी की मारो, और फिर थोड़ा पानी अपनी शक्ल पर मारो। इसके बाद में हिंदुस्तान को मारने की सोचना। यहाँ पे सुन, मेरी बात सुन, अल्लाह ने इतनी ही ताकत दी है हमारे अंदर, एक मुसलमान तुम्हारे 1000 पे भारी है, ये ज़हन में रख ले। अच्छा, ताकत दी है क्या? तभी उसी ताकत से तुम लोग लव जिहाद करके लड़कियों को फंसाते हो, है ना? अपने देश का तो हो नहीं पाया तू। मैं क्या बोला तुझे? पाकिस्तान अपना है। पाकिस्तान तेरा अपना देश है? हाँ। तेरा देश तो फिर आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेज के मासूम जाने मरवा रहा है। इस हिसाब से तो तुझे सबसे पहले पाकिस्तान भगाना चाहिए। किसे पाकिस्तान भाग जाओ? तेरे जैसे जितने एंटी नेशनल है ना इस देश में, उन सबको पकड़ के पाकिस्तान भगाना चाहिए। अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है ना, अपनी पूरा इंडिया के अंदर अपना ही नाम बनाओ, जाओ, देखेंगे आप तब। जब एक दिन अखंड भारत बनेगा ना, तब तुम लोग दूर से देखकर सलाम करना। तुम लोग पूरा हिंद बना दिया ना, ये जैसा पूरा हिंदुस्तान, इंडिया में पूरा हिंदू। अब जैसे पाकिस्तान में है, सऊदी अरब में है, दुबई में है। तुम लोग का कर्नाटक क्या है? हिंदू क्या है? सिर्फ कर्नाटक के अंदर, इंडिया के अंदर मिलेगा तुम्हें। इंडिया के बाहर में कहीं भी नहीं मिलेगा। अबे छूतिए, तेरे पूर्वज तो हिंदू थे ना, इसका मतलब है तू कन्वर्ट हुआ है। इमोशनल डैम इट। और चलो माना, सऊदी अरेबिया, दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो एक इस्लामिक कंट्रीज ऑलमोस्ट बन चुके हैं, और हिंदू इंडिया के बाहर उतना नहीं है। और जनाब क्या है ना कि हम लोगों में फादर सिर्फ एक होता है, इसलिए इंडिया बाकी कंट्रियों का फादर है। तो फादर को पता है ना क्या करना है। जय दोस्तों। जिस देश की मिट्टी में खा रहे हो उसी देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। को खाते हैं मतलब हमारी मेहनत का हम लोग खाते हैं। जो रोजी अल्लाह जो रोजी दिया है ना हमारी वहीं पे मिलता है हमको। हम पाकिस्तान में जाए अल्लाह रोजी पहुंचा देता है, सऊदी अरब में जाए वहाँ भी पहुंचा देता है। तो फिर अल्लाह को बोलो जितने इंडिया में हिंदू हैं सबको खत्म कर दे, पूरा इंडिया को दूसरा पाकिस्तान बना देंगे। वो अल्लाह हमारे ऊपर छोड़ा है, अल्लाह वो हमारे ऊपर छोड़ा है। कुरान में आया है कि क्या है कि आएगी जंग होएगी, जिस दिन जंग होएगी उस दिन पता चल जाएगा। तू मुझे याद करेगा, अगर तू जिंदा रह गया ना तो मुझे याद करेगा। हाँ ये दस्तगी भाई था, वे मुझे बोला था। यार फिर आप ही लोग बोलोगे पता है बाद में, जनाब ये हिंदू लोग तो हम लोगों से नफरत करते हैं, हम लोगों को मारते पीटते हैं, हमको पाकिस्तान भगाते हैं। हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो मारा उसको हम भी मारेंगे। तो जो ऐसी सोच रखेगा इंडिया को लेकर वो दूसरे को मारने के लिए बचेगा ही नहीं। कौन लायक बचेगा? हम लोग 25% है यहाँ पे इंडिया के अंदर, नहीं काफी है तुम्हारे लिए। 25% में 10% काफी है तुम्हारे लिए। 15% सिर्फ देख के वीडियो बना के बस
ऐसे यूट्यूबर बन जाएंगे वो भी, जैसे तो अभी बना है। जो सेकुलर हिंदू हैं उनके हिसाब से हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई भाई हैं। तुम जैसे कुछ इस चीज का फायदा उठाते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, ये हिंदुस्तान है। तुम जैसे लोग कभी भी इसे दूसरा पाकिस्तान नहीं बना पाएंगे। वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो। अबे कौन सा वक्त, कब आएगा ये तेरा वक्त? अभी सरकार आपकी तरफ है, जिस दिन सरकार हमारी बनी ना उस दिन बता देंगे। भाईजान मैं तो बोलता हूँ आप लोग ना पूरा जोर लगा लो सरकार गिराने का। और तू जिस पाकिस्तान की इतनी चाट रहा है ना, वही लोग तेरे जैसे लोगों को ढूंढते हैं, पता है? 72 ऊरों की लालच में अपने सीने पे बॉम्ब लगा के फट जाते हैं पाकिस्तान, और तुम लोग मिलने के बाद भी इंडिया का कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। हम वो उसका है, जिस दिन तुम लोग यहाँ से वहाँ जाओगे उस दिन वो बता देंगे। अबे क्या बता दोगे भाई? हर बात पे बता देंगे। ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान की आधी अवाम गे है। मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ। और हमें ये भी पता है कि हमारी इंडियन आर्मी हर महीने पाकिस्तान जाती है आटा फेंकने के लिए। वो लोग बहुत प्रेम से खाते हैं। तू गया था। अरे मैं नहीं गया तो क्या हुआ भाई, मेरी इंडियन आर्मी तो जाती है। तू गया था। ये जहीन में रखिए, इंडियन आर्मी में मुस्लिम भी है, इंडियन आर्मी में मुस्लिम भी है। पर वो तेरी तरह सोच नहीं रखते हैं। कभी तो पकड़ा गया, क्या बोला तू? अभी कैसे हुआ? इंडियन मुस्लिम गया था ना आर्मी वाला, तभी बच के आया है वो। हमारी फौज में हमारे अपने मुस्लिम भी है, वो जहीन में रख ले। इंडियन आर्मी के लिए धर्म नहीं, सबसे पहले तिरंगा ऊपर आता है। और जितने भी भारत के सैनिक हैं वो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं। आजादी के बाद से हजारों जवान शहीद हुए हैं और उनकी पहचान धर्म नहीं बल्कि उनका बलिदान था। और ये सारी चीजें तेरे जैसे चूते कभी नहीं समझ पाएंगे। जो वंदे मातरम बोलने में भी शर्माते हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे। वंदे मातरम क्यों बोलेंगे? इस्लाम जिंदाबाद बोलेंगे हम लोग। क्यों नहीं बोलेगा वंदे मातरम? आतंकवादी क्या तू? हम लोग जहाँ भी जाएंगे इस्लाम जिंदाबाद एक ही बोलेंगे, ये की नारा है अपना, इस्लाम जिंदाबाद। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है पता है? जिस मातृभूमि में मैं रह रहा हूँ ऐसी मातृभूमि को नमन करता हूँ। और इस चीज को बोलने में कैसी शर्म है भाई? तुमको शर्म आनी चाहिए यार, तुमको पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमको डुबाने का पानी ही नहीं बना अभी तक। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। नहीं बना है जनाब, नहीं बना है। आपको डुबाने का पानी ही नहीं बना है। जब शर्म आती तभी तो डूबते ना। जैसे अभी तुम लोग वैसा ही एक फिरौन था, उसको डुबाया था अल्लाह ने पानी में। बेशक यार डुबा दो हम लोगों को। चलो रामायण से ये तो समझ में आ गया, जय श्री राम, वंदे मातरम, ये सब बोलने से जितने भी शैतान होते हैं वो भड़क जाते हैं। वैसे कहाँ से पढ़ाई की है आपने? मदरसे से या स्कूल से? हमने क्या है, साइंस। मतलब मदरसे से पढ़े हो? तो ये बताओ मुझे, पृथ्वी गोल है या फिर वो चुपटी हुई है? अच्छा, आप भी मुस्लिम हैं? जी मुस्लिम है। अरे माशाल्लाह जनाब। पर भाईजान जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने सुना है कि भाई ये आपके इंडिया में ये हिंदू लोग बहुत जुल्म करते हैं आप लोगों पे। बताएं, देखिए आप लोगों को गाय का ये मांस नहीं खाने देते हैं। अजी नहीं, कैसी बात कर रहे हो? हमारे बच्चे हैं अभी, ये सोते हुए शेरों को गाड़ रहे हैं। अरे माशाल्लाह जनाब, ये हुई ना बात। देखे और बात करवाएंगे आपके पास में पड़ोस में कौन है, इनसे बात करवाएं जरा भाईजान से। हेलो भाई, कैसे हैं? सब खैरियत? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। आप बताओ। अरे क्या बात है, बहुत खूब। तो जनाब ये बताएं कि आप लोग इन हिंदुओं को मारते पीटते नहीं है क्या? अरे भाई बस हम मुसलमान अभी थोड़े सोच ही रहे बस। अरे देखिए जनाब, इन हिंदुओं को ना मार मार के भगाएं वहाँ से। एक बार जब हम आएंगे ना मैदान में, भगा भगा के मारेंगे इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह जनाब, ये हुई ना बात। तो देखें इनके घरों को कब्रिस्तान बना देंगे। घरों का भी कब्रिस्तान बना देंगे इनके। क्या बात है जनाब, बहुत खूब। घरों का भी कब्रिस्तान बना देंगे इनके। जमीन पर फरेब के सारे जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ। जी जी जी, तो आपको पता है हमारे इधर के जितने भी आतंकी संगठन है खतरनाक वाले, और जितनी यहाँ की पाकिस्तानी आवाम है, वो सब आप इंडिया के मुसलमानों को बहुत मोहब्बत करती है जनाब। जी जी, हम भी बहुत करते हैं आपको। जी, तो देखिए बस वही है, हम लोगों का सपोर्ट तो पूरा है आप लोगों को। बस आप लोग ना एक बार इन हिंदुओं को मार मार के वहाँ पे इंडिया पे कब्रिस्तान बनाते हैं, और बाकी का जो काम बचेगा वो हम पाकिस्तानी देख लेंगे। जी जी, एक बात बता दूं आपको कि जितने इंडिया में हिंदू है ना, उससे ज्यादा मुस्लिम है। हाँ
बस जहाँ जहाँ मुस्लिम कम रहते हैं ना वहीं पे तंग करते हैं। अरे भाई ये जहाँ इनके गांव में एक अदर चले जाता है ना, ये वीडियो बना के डाल देते हैं, एक को 10 मार दे कम से कम भी। और मुस्लिम का लड़का उन 10 में से 8 लोगों को तो कम से कम जख्मी कर देता है, एक ही मारता हूँ फिर वो लास्ट मार देता है। भाई इतने सारों के बीच में अकेला आदमी तो उड़ जाएगा ना, फिर वो सोचेगा अगर मैंने हाथ उठा दिया मुझे मार देंगे। अरे भाई इसलिए तो हम लोग बोलते हैं आप लोगों से 10-10 बच्चे पैदा करें। जितने ज्यादा हम लोग बढ़ेंगे ना जनाब, उतना ज्यादा इनको मार सकेंगे। जी जी। जहाँ मुस्लिम बहुत कम 100 में से 10% रहते हैं ना, वहाँ पे परेशान करते हैं। तो आप ये बताएं, इतना जुल्म सहने के बाद आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं भाई? इन हिंदू लड़कियों को आप लोग फंसाएं, थोड़ा फंसा के जनाब उनको होटल शोटल ले जाएं थोड़ा। भाई मेरी साथ है साथ। क्या बात कर रहे हैं भाई? मेरी साथ है साथ। अरे माशाल्लाह जनाब, बहुत खूब। क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज होती है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है? Hindu girls are being targeted. मिली कहाँ भाई ये इतनी लड़कियाँ? साथ है भाई, स्कूल की है सारी। अरे माशाल्लाह जनाब, बहुत खूब। जी भाई। तो भाईजान इन्हें हिंदू लड़कियों को बचाया करें थोड़ा, इनको होटल शोटल ले जाएं, और फिर ये जितने आपके इंडिया में हिंदू हैं इन लोगों को उड़ा डालें, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग हैं कौन। जी वो तो यहाँ पे तो मतलब कि हम बजाते रहते हैं सबके, यहाँ से कोई छेड़ने वाला है नहीं। मतलब कि जहाँ पे 100 में से 10% अगर जो मुस्लिम होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह बम बारूद करते हैं, चक्कू छुरे ठाठा के मारते हैं, लेकिन वो 10 भी मार सकते हैं। हाँ तो जनाब ये बताएं, कितनी हिंदू लड़कियां फंसाई थी आपने? 7 है पूरी, स्कूल की है सारी। तो भाई इन हिंदू लड़कियों को थोड़ा मुसलमान बनवाएं आप लोग। देखिए गाय का मांस वगैरह खिलवाएं इनको, तभी तो अच्छे से एकदम जिहाद होगा। वो तो मैंने पढ़वा भी रखा है, 2 पे तो कलमा पढ़वा रखा है। इनकी बेइज्जती करनी है बर्थडे वाली। ये हुई ना बात। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सब। AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। देखिए जब इंडिया का सारा मुसलमान और ये अपना पाकिस्तान का सारा मुसलमान एकजुट होगा ना जनाब, तभी भाई हम लोग मिलकर इस हिंदुस्तान को मिटा पाएंगे। इसे पे ना हमें बहुत सुकून मिलता है, अपने मुसलमान भाई मिलते हैं। अभी मैंने दोपहर में बैठा था ऑनलाइन, तो पाकिस्तान के मिले थे, उनसे बात करी मैंने। देखें आप लोग ऐसे ही हम लोगों से जुड़े रहें, और जितने पाकिस्तानी भाई लोग हैं उनसे बातचीत करते रहें। उसके बाद में जनाब हम लोग धीरे धीरे आप लोगों को असली ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। अब बात वो हो जाती है ना कि हमें छेड़ देते हैं, अलग जहाँ से मुसलमान कम होते हैं वहाँ छेड़ते हैं, यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे। जिस जगह पे हम रहते हैं ना वहाँ पे सब मुस्लिम ही मुस्लिम है। हिंदू तो चोखे है फिर भी, लेकिन ये हाथ नहीं उठा पाते यहाँ के हिंदू। हाँ जनाब, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। जो यहाँ की सरकार है ना, जो यहाँ की सरकार है वो सपोर्ट हिंदुओं को करती है। मुसलमान अगर जो मार भी दे ना, मुसलमान मार दे तो उसको एकदम गिरफ्तार कर लेंगे, और अगर जो हिंदू मार दे तो उसको केस को रफा दफा कर देते हैं। वरना यहाँ तो बहुत सुकून है, मतलब कि कहीं कहीं है वो तो जो मार देते हैं। अच्छा जनाब आप ना 1 मिनट रुके, मैं ना बस 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ जी भाई, अब बोले, आप क्या बोल रहे थे? जी जी जय श्री राम। जी जी। अबे जीजी तेरी अंदर डाल दूंगा। पहले ये बता क्या करता है तू? मैं कुछ भी नहीं, मैं तो दुकान में बैठता हूँ। दुकान पर बैठता ना? और कितनी हिंदू लड़कियों को फंसाया तूने? 7। तो ये बता, शर्म नहीं आती है तुझको? क्यों भाई, क्या मामला हो गया? वो मामला बेटा, मामला तेरी ना अपनी बेगमों को तो तुम लोग बोरखे में रखते हो, उनका चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए, और तुम लोग दूसरों की लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो? 7 लड़कियां फंसा रहे हो, वो भी उनको कलमा पढ़ा रहे हो। बाद में माफी मांगी अगर तूने, माफी नहीं मिलेगी फिर। ना 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 ना, वो तो सर्कल बहुत बड़ा है भैया, तुम जिसको लाना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ना भाई मैं क्यों लाऊंगा किसी को? जब ये वीडियो वायरल होगा ना तो तू खुद बनाएगा माफी की वीडियो। हाँ कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। तो ये बताओ चूतियो, हम लोग भाईचारा बना के रखते हैं, बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? क्या नहीं शर्म आती? फंसाना चाह रहे हो क्या हमको? जानते नहीं हो क्या दिक्के? मैं क्या फंसाऊंगा यार आप लोगों को? आप लोग तो खुद ही फंसे हुए हो अपनी कौम में। किसी ने बोला था कि हिंदुस्तानियों को अगर किसी ने हराया है तो वो खुद हिंदुस्तान के लोगों ने हराया है। तेरे कदमों पे हम भेंट अपने। जो हिंदू लोग करते हैं उनको तो आप कहते नहीं हो। क्या करते हैं मुझे बताओ, मुझे क्या करते हैं? लो भाई भाग गया, लो भाई देख लो। कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ये है जी एक्सपोज मुस्लिम हुए हैं, इंडिया के हैं, और बड़ा कह लो कि बुरा लगा। देखें कि हकीकत को सामने रखना चाहिए। हकीकत यही है कि आज का मुस्लिम जो है
वो अपने दीन को तो बिल्कुल नहीं जानता और वो कहीं ना कहीं जिस लाइन पे चल रहा है वो भी बिल्कुल गलत है। बाकी यार हम जो है पाकिस्तानी हैं, हम जो है समझते हैं कि इस दुनिया में जंगों से जो कह सकते हैं कि जितना भी फायदा नहीं हुआ, आपस में भाईचारा एक मुल्क में देखें कि सारे इकट्ठे अगर चलें तो उसका ज्यादा बेनिफिट होता है। सारे ही मुल्क देखिए, घर की मिसाल ले लें, एक घर में अगर 5-6 भाई बहन हो, चाचों के भी मतलब बेटे जो हों, सारे मिलके अगर काम करें, पैसा ज्यादा है तो कितना सुकून और कितना घर में अमन माहौल शांति वाला हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर पाकिस्तान इंडिया है, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन सारे मिलकर अगर कमाएं, सारे मुल्क को इस आगे लेके चलने के लिए अगर कोशिश करें तो मेरे नजदीक इंडिया का ज्यादा भला हो सकता है। ये जो स्थिति है कि हम हिंदुओं के मुखालिफ हैं, हम हिंदुओं की 7 बेटियों को फंसाएंगे और उनको कलमा पढ़वाएंगे, यकीन करें ये इंतहाई जो है घटिया सोच है। मैं ये सोचता हूं कि ये जो बच्चे हैं ये इस एज में ही इनकी ये कंडीशन है, तो इनको आगे जाके अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी देखेंगे, ये कहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी लोगों से बात होती है, तो ये रेडिकल सोच वाले लोगों से अगर इनकी बातचीत शुरू होगी है तो भाई साहब ने इनको एक्सपोज कर दिया, ये भी अब जो है थोड़ा सा चौकन्ने हो जाएंगे और बचेंगे और साथ में कहीं ना कहीं ऐसी बातें नहीं करेंगे। बाकी मेन बात ये आ जाती है कि अगर ये एक्सपोज नहीं होते तो कल आने वाले वक्त में जैश ए मोहम्मद तक इनका राब्ता हो जाए तो क्या होगा। तो ये एक रेडिकल सोच जो है ये कह सकते हैं कि फूटेगी तो इसका नुकसान होगा। मैं ये सोचता हूं कि मुसलमान जो है यकीन करें ये इंतहाई जाहिल किस्म की कौम बनती जा रही है, इनको कम से कम जो है ऐसी बातें छोड़े, अपने दीन को पढ़े। हमारा दीन जो है मैं जिस तरह मजहब से कह लो फिरके से तलक रखता हूं, बिल्कुल हमें जो है किसी इंसान को तकलीफ देने के बारे में सूफीज्म में इतना सख्ती से बताया गया है कि आपने अगर किसी इंसान को एक जरा सी भी तकलीफ दी तो उसका कितना नुकसान होगा। और हमें यह समझाया जाता है सूफीज्म में कि एक सुख जो एक चुप है ना उससे 100 सुख है आपको। मतलब आप एक चुप रखेंगे ना, आप अपने मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकालेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, इतना फायदा होगा अगर आप खामोश रहेंगे। पर यह है कि देखें कि इंसान बोलता है, बोलने से जब वो मुंह खोलता है उससे वो ऐसे ऐसे लफ्जों का प्रयोग करता है। अभी मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया के कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो कहीं ना कहीं जो है हिंदू सनातनी लोगों उन्हें फॉलो करते हैं, तो अगर उनके हथे ये जो बच्चे चढ़ गए तो वो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। तो क्या है कि इनकी अपनी ही जुबान ने इनसे ये करवाया। और दूसरा इनका माइंड भी देखें कि माइंड भी इनका जो है वो रेडिकल है, वो हिंदुओं के मुखालिफ है। पहली बात है उनको पाकिस्तान का नाम सुनते ही मेरे नजदीक इन बच्चों के माथे पे बल आना चाहिए था, क्योंकि दुश्मन कंट्री बनते हैं। तो ये है कि इन्होंने उनसे बात की, ये उनकी दूसरी गलती। तीसरा इन्होंने अपने अंदर जो जहर भरा हुआ था वो उगला, ये तीसरी इनकी गलती थी। तो मैं ये समझता हूं कि इन बच्चों का सॉफ्टवेयर जो है हुकूमती सतह पे होना चाहिए, पुलिस इनको उठाए और इनको सजा दे, पहले समझाए। अगर ये बच्चे जो है अपनी गलती तस्लीम करें और कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में कभी भी जो है पाकिस्तानियों से बात ना करें तो इनको छोड़ दे, नहीं तो इनको दंड भी देना चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने पिछले ही दिनों गुजरात की एक वीडियो देखी थी, उसमें गुजरात के कुछ लोग जो है ऐसा मवाद बना रहे थे जो इंडिया के मुखालिफ उन्होंने यूज करना था, वो जो है जैश ए मोहम्मद मेरे कहीं लश्कर तैयबा से उनका कनेक्ट भी बताया जाता है। तो अभी जो 15 अगस्त जो गुजरी है आपकी, उससे पहले पता नहीं 280 जो मेरे ख्याल में वो लोग जो है कुछ पकड़े गए हैं इतनी ज्यादा तादाद में। वो भी कहीं ना कहीं जो है इंडिया के मुखालिफ थे और पाकिस्तान के कह सकते हैं हित में थे, और ऐसे कुछ लश्करों के साथ उनका रवाबित जो है बताया जा रहा था। हालिया दिनों में ही खबरें उनकी आई हैं। तो अगर देखें तो ऐसे अगर लोग इंडिया में मौजूद हैं तो इंडिया को जरूर सोचना चाहिए कि ऐसी रेडिकल जो सोच वाले लोग हैं उनको उनसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडिया को ये आए रोज जो है कहीं ना कहीं जो है ये फटते रहेंगे तो इंडिया को नुकसान होगा। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मेरे ही कह लो कि मजहब के तलक रखने वाले लोगों का इतना गंदा बिहेवियर कि वो बहनों बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं गलत है। फिर ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम जितने भी, भाई साहब ने चेक किया कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी संगठन है वो आपका सपोर्ट करते हैं, तो इसमें भी इनको थोड़ा सा कह लो कि इनको गुस्सा करना चाहिए था। नहीं, हम किसी भी आतंकवादी संगठन को नहीं मानते, आप बेशक पाकिस्तानी हैं, हम जो है इस चीज को लाइक नहीं करते। इनको ये बोलना चाहिए था, पर यह है कि इनके जिन में जो गंद भरा हुआ था वो इंतहाई गलत है। इंडिया के हिंदुओं के बारे में जो इनकी सोच है ये बहुत गलत है। फिर यह है कि डरे नहीं है, ये बाद में जब इनको पता भी चल गया कि आगे एक हिंदू सनातनी है, फिर भी कहीं ना कहीं इनके मुंह से जो लफ्ज निकले हैं वो इंतहाई कह लो कि विचार वाले हैं कि कहीं ना कहीं ये सोच कब और किस वक्त जो है गलत साइड में फूट जाए और इंडिया के ही ये मुखालिफ हो जाए
तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम भी अगर कोई पाकिस्तानी भी है तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है ऐसी सोच तर्क करनी चाहिए। पर इंडिया के लोगों का इंतहाई ज्यादा खतरनाक है कि वो इंडिया में रहते हैं, अगर उनकी ऐसी सोच है तो ये इंतहाई गलत है। मैं यार इसी तरीके की डिबेट में देखता रहता हूँ। हमारा एक पाकिस्तानी जो लड़का है, जंजुआ नाम से वो लड़का है, वो भी डिबेट करता है यार, तो वो भी देखें कि इंडिया के लोगों से डिबेट करता रहता है, तो वो देखें कि वो समझाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तानी सारे ऐसे नहीं है जैसा ये, मतलब ये है कि फिर हम अभी कैसे मान लें, देखें कि ये इंडिया में रहने वाले लोग ऐसे हैं, तो एक बंदे का ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो रेडिकल सोच है वो यहाँ वाकई पाई जाती है और इंडिया में जो पाई जाती है। तो मुझे काफी इंतहाई अफसोस हुआ ये वीडियो देखकर। ये बच्चे हैं तो इनकी इतनी नेगेटिव सोच जो है ये इंतहाई खतरनाक है। बिल्कुल जी, देखें इंडियन जो कंट्री है वो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर कोई महफूज है। हिंदू, अगर मैं बात करूँ ना हिंदू लोगों की, तो हिंदू लोग जो हैं वो शुरू से हर किसी को अपना समझते आए हैं और मेरे ख्याल में अब हिंदू बेचारे जितने भी हैं उनको असलियत का पता शुरू चलना जो है वो हो गए। पहले हिंदू लोग जो थे वो अपने जैसा ही लोगों को समझते थे। वो समझते थे कि जैसे वो हिंसा को पसंद नहीं करते, मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं, तो शायद सारे ऐसे ही हैं। लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सारे सनातनियों को ये समझ आ गई है कि भाई ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम जो हैं उनमें रेडिकल जो सोच है वो पाई जाती है और हिंदू लोगों के मुंह के ऊपर तो वो कहेंगे कि हाँ भाई हाँ ठीक है हम भाई भाई, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम आपको दिखेंगे जिन्होंने निकाब जो है वो चेहरे के ऊपर ओढ़ा हुआ है और जब वो निकाब उतरता है तो असलियत ये मुस्लिम बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, इनकी सोच देखें कि सनातनी लड़कियां जो हैं वो अब क्यों मुस्लिम लड़कों के ऊपर एतमाद नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है कि कहीं ना कहीं लव जिहाद जो है वो ये टारगेट हिंदू लड़कियों को करते हैं और बहुत सारी लड़कियां जो हैं बेचारी उनकी जिंदगियां खराब हुई हैं। अब सनातनी लड़कियां जो हैं वो इनसे दूर ही रहती हैं, अच्छा करती हैं। अब देखें कि बहुत सारे हिंदू लोग, हम कहते हैं ना पाकिस्तान में बैठे हुए कि वहां पे हिंदू जो है मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये देख लें कि हिंदू मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं या मुसलमान जो है वो एक हिंदू के लिए क्या सोच रखता है। यार आप हिंदू मुस्लिम को तो पहले छोड़ ही दो, आप ये देखो कि आप एक भारतीय मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई जो भी है, अगर वो अपने भारत देश के साथ वफादार है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको इंडिया में सम्मान ना मिले, इज्जत ना मिले। लेकिन एक मुस्लिम जो है वो एक ऐसी सोच रखता है कि वो किसी दूसरे को सम्मान दिल से नहीं देता, ऊपर से देता है। आप देख लें कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उसमें जो बेटी है वो मुस्लिम है, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने पूरे ऑपरेशन को जो है वो लीड किया है। क्या उसको सम्मानित नहीं किया गया? उसको वो इज्जत वो एहतराम नहीं दिया गया। अगर पीछे देखें इतिहास में तो हमीदुल्लाह कौन था? हमीदुल्लाह मुस्लिम था और उसने जिस तरह से अपने देश की रक्षा की है आज भी नाम उसका लिया जाता है। जिस तरह से उसने बहादुरी के काम किए आज उसका नाम लिया जाता है। इट्स मीन के हिंदुओं को मुस्लिम से नफरत नहीं है, रेडिकल सोच से नफरत है। जो हिंदुओं के बारे में गलत सोच रखती हैं ऐसे लोगों से नफरत है। जो अच्छे मुस्लिम हैं वो भाई हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं, जो इस तरह के हैं, तो उनकी ठुकाई ना हिंदू करें तो फिर क्या करें। और यही लोग जो हैं वो फिर वीडियो बना के दिखाते हैं, ये गलत इमेज दिखाने की कोशिश करती हैं कि देखें जी कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ये नहीं कहेंगे कि क्यों हो रहा है, ये सोच इस तरह की रखती हैं, फटने वाली सोच रखते हैं, हिंदुओं को घर में घुस के मारने वाली सोच रखते हैं, हिंदू बहन बेटियां जो हैं उनकी इज्जतें खराब करने की सोच रखती हैं और फिर ये चाहते हैं कि इनको कुछ बोला भी ना जाए और इनको कहा भी ना जाए और इनको खुला दरिंदों की तरह छोड़ दिया जाए कि ठीक है आप जो करना चाहते हैं आप करिए। ऐसा तो नहीं होगा। अब काफी सारे लोग कहते हैं जी कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो इसलिए, ये तो सरासर गलत है। हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो ये हालात हैं। अगर हिंदुओं की संख्या कम होती तो ये मुस्लिम क्या करते? आप यहीं से हिसाब लगाइए। ये तो अच्छी बात है कि हिंदुओं की संख्या जो है वो ज्यादा है तो इसलिए हिंदू सुरक्षित है, लेकिन फिर भी देख लें कि हिंदू ज्यादा होने के बावजूद भी
हिंसा को लाइक नहीं करते। मैंने बहुत सारे हिंदू लोगों को देखा है, सोशल एक्सपेरिमेंट जो वीडियोस बनते हैं उनमें मैंने देखा है कि अक्सर मुस्लिम जो होते हैं वो टोपियां पहन के तो अपना वो हुलिया बना के तो रेडिकल सोच रख के तो वो जा रहे होते हैं, और जब वो कहते हैं हम मुस्लिम हैं तो उनको अगर 2-4 हिंदू पकड़ते हैं कि ये रेडिकल होते हैं और इनकी ठुकाई होनी चाहिए तो 10 हिंदू उनको बचाने वाले आ जाती हैं कि छोड़ो यार, हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई। लड़कियां मैंने देखी हैं जो लोगों को डिफेंड करने आ जाती हैं सामने कि खबरदार तुमने किसी को हाथ लगाया, ये भारत देश है और यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम बाद में, सबसे पहले ये इंडियन है। क्या कभी मुसलमानों ने भी ये काम किए? यार मुसलमान जो है ना, उनको अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। अगर नहीं सोच चेंज करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपना इमेज इस तरह से खराब कर रहे हो कि बहुत सारे सनातनी बेचारे ये सोचना शुरू हो गए हैं कि जब पाकिस्तान बन गया था, मुसलमानों का देश अलग बन गया था, तो तुम यहाँ पे रुके ही क्यों हो, तुम भी चले जाते, क्योंकि मुसलमानों को मुसलमानों वाला देश चाहिए ना, तो फिर इंडिया में क्या लेने के लिए रुके। तो ये चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शो होना शुरू हो जाती हैं। देखें कि फिर भी मैं कहता हूं कि सनातनियों की बर्दाश्त की इंतहा है जो ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं जो कि बर्दाश्त के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी हो रहा है ऐसा सिर्फ इस वजह से कि भारत देश जो है ना उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला अगर हिंदू भी करना शुरू कर दें तो फिर भारत देश का नुकसान होगा। बाहरी ताकतें जो हैं वो बाहरी ताकतें जो हैं वो इस चीज का फायदा उठाएंगी, लेकिन हिंदू जो है वो बड़े समझदार कौम है और बड़े अच्छे तरीके से ऐसे लोगों को ट्रीट किया जा रहा है कि सरकारों के हवाले किया जा रहा है। सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। अब यहाँ पे सरकार पहुंचेगी ना, जब पुलिस पहुंचेगी तो यही मुस्लिम जो है वो रोना पिटना शुरू कर देंगे कि हिंदू सरकार है ना, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। हिंदू सरकार ही है जो तुम्हें हजारों की संख्या में योजना देती है, जो तुम्हें तालीम अच्छी दे रही है, जो तुम्हें घर बना के दे रही है, जो तुम्हें राशन दे रही है, तुम्हारा इलाज हो रहा है, तो उस वक्त तुम्हें हिंदू सरकार नहीं आती। हाँ, जब रेडिकल सोच के ऊपर तुम आती हो तो फिर तुम्हें ये चीजें याद आती है। तो मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, इन सब मुस्लिम को अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। अगर रेडिकल सोच रखोगे इंडियन के मुसलमान, अगर कोई हमें सुन रहा है तो आज देख लो कि पाकिस्तान का हाल तुम्हारे सामने है। बांग्लादेश को देख लो, अच्छा खासा तरक्की कर रहा था, रेडिकल सोच की वजह से कितना पीछे आ गया, कितने वर्ष पीछे आ गया। अब वो हमियाजा जो भोग रहे हैं बांग्लादेश, उस चीज को पूरा करने के लिए जो नुकसान उन्होंने अपने हाथों से किया है उसको पूरा करने के लिए सालों लग जाएंगे। और पाकिस्तान का हाल आप लोगों के सामने है। तो इसलिए अपनी सोच को बदलो, एक अच्छे देश में हो और एक अच्छे देशवासी बन के रहो। वही ना, जो जिसके पास जो चीज है ना उसकी कदर नहीं है। इंडिया में आप रह रहे हैं, इंडिया में इतनी अच्छी इकोनॉमी, सब कुछ चल रहा है, कदर नहीं है। लेकिन बच्चे भी हैं तो इनकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। बाकी इनको अच्छी खबरें भी देखनी चाहिए, बुरी खबरें ये देखकर मेरे ख्याल ऐसी सोच बना रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों योगी जी ने मुसलमानों ही को ही जो उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे थे, इतने इतने इनामात दिए हैं, देखें तो यार इन लोगों को ये भी देखना चाहिए। ये पक्की बात है, किसी गलत सोसाइटी में बैठते हैं जहां से इनका माइंड जो है वो रेडिकल होता जा रहा है। तो इनको देखना चाहिए इंडिया में कितना मुसलमानों को सम्मानित भी किया जाता है जो अच्छा काम करते हैं। तो इनको ये खबरें सुनकर इस तरीके से अपने मुल्क के साथ लगना चाहिए। और ऐसा कोई भी बंदा, ये तो हिंदू भाई था जिसने इनको कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनका अंदर से जानने की कोशिश की। अगर कोई मुस्लिम भी हो तो कहीं ना कहीं इनको खुद उसे काउंटर जवाब देने चाहिए कि इंडिया वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फर्क इंडिया में पड़ सकता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।